स्केल्स ऑफ ट्रेड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आने वालों को वेलकम। आज हम वीकली एनालाइज करने जा रहे हैं जो 10 नवंबर से 14 नवंबर तक होगा, जिसमें हम गोल्ड को एनालाइज करेंगे। पहले हम अपनी प्रीवियस जो एनालाइज थी उसको देख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे कि नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। रिव्यू देने का असल मतलब यही होता है कि आप इसको ज़रूर देखा करें, इसमें से आपको लर्निंग बेस्ड बहुत कुछ मिलेगा सीखने को। जिस तरह का हमारा मेथड है, आप जानते हैं कि हम सिर्फ लेवल बेस पे काम करते हैं, जिसमें ना इंडिकेटर और जो है वो कोई पैटर्न यूज करते हैं। तो इसके अंदर लेवल्स के ऊपर किस तरह काम करना है और क्या हमने एनालाइज की थी और क्या मार्केट ने मूव किया, कहाँ हमें इंटर होना चाहिए था, क्या कंफर्मेशन थी। तो रिव्यू जो है वो देने का असल मतलब यही होता है कि उसमें जो है वो ये समझ आए कि हमने कहाँ जो है वो क्या करना था। प्रीवियस जब हमने एनालाइज किया गोल्ड को तो तकरीबन यहाँ पर था कोई 400 के आसपास, और यहाँ पर मैंने पोजीशन यही बताई थी कि यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस हैं। यही एरिया इम्पोर्टेंट है, 27 से 3700 पिप का। और अगर तो ये ब्रेक हो जाता है फास्ट तो फिर वेट करिएगा, ये दोबारा जो है वो 4001 के आसपास आएगा और यहाँ से एक बुलिश ट्रेंड स्टार्ट होगा। और अगर ये इस एरिया को ब्रेक ना कर पाया, और मैंने यही कहा था कि मंडे के दिन ही अगर होगा ये, या तो इसको ब्रेक कर देगा, अगर मंडे को ब्रेक ना कर पाया तो फिर ये नीचे की मूव कर देगा। नीचे हमारे पास जो है वो सेकंड लेवल ये था, फर्स्ट लेवल ये था। यहाँ से दो चीज़ें थी, या तो इसको फास्ट नीचे जाना जाना था या फिर जो है वो रिटेस्ट करना था। तो यहाँ पर देखिए ये मंडे का कैंडल है, इसने इस जोन के आसपास से दोबारा आके नीचे जो है वो क्लोज किया, जोन ब्रेक नहीं कर पाया और सेकंड डे में ही एक अच्छी खासी जो है वो डाउन मूव लगी। ये तकरीबन अच्छी खासी मूव लगी, लेकिन यही है कि दूसरे दिन दोबारा जो है वो इस सपोर्ट के ऊपर आगे क्लोज कर दिया और अगेन जो है इसने 4027 को प्रॉपर टेस्ट किया ये फ्राइडे को। तो ये थी हमारी प्रीवियस वीक की एनालाइज और मार्केट की मूवमेंट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज होंगे। नेक्स्ट वीक के हवाले से अगर हम बात करें तो मैंने कोई ज़्यादा इसमें चेंजिंग नहीं की है। ये दो एरियाज एज ए कंफर्मेशन रख लिए हैं। अगर तो मंडे के दिन इस एरिया से जो है वो नीचे आता है और ये 4001 वाला जो एरिया है इससे नीचे ये एरिया इम्पोर्टेंट होगा। अगर तो इस एरिया को टेस्ट करता है यहाँ पर और दोबारा बुलिश होता है तो फिर सेम एरिया, और यहाँ से फिर जो है वो ये पोजीशन बन सकती है, ये इम्पोर्टेंट है। अगर तो यहाँ से रिजेक्ट हुआ तो अगेन वही सेलिंग, और यहाँ से जिस तरह प्रीवियस हमारे पास था कि अगर ये इसको ब्रेक करता है 72 के आसपास यहाँ तक जाता है तो ये दोबारा जो है वो इस एरिया को टेस्ट करके फर्स्ट रेजिस्टेंस और फिर इससे ऊपर सेकंड रेजिस्टेंस तक जा सकता है। इस तरह जो है वो ऊपर की मूव होगी। सेलिंग के लिए यही है कि अगर ये एरिया मंडे को ब्रेक हुआ तो ये तकरीबन जो है वो 45 तक आएगा, लेकिन जैसा कि हम वीकली एनालाइज कर रहे हैं तो उसके हिसाब से जो है वो हमारे पास फिर ये एरिया इम्पोर्टेंट होगा। अब प्रीवियस मैंने आपको ये भी बताया था कि ये भी हो सकता है कि ये एक ही एरिया में अप और डाउन मूव करे, और तकरीबन देखें तो ये वाली सपोर्ट और ये वाला रेजिस्टेंस जो है इसके बीच में ही तकरीबन मूव कर रहा है। लेकिन अब किस तरफ निकलता है, जिस तरफ निकला, और नेक्स्ट वीक चांसेस हैं इसके निकलने के और फास्ट ही निकलेगा। जिस तरफ भी निकले, फिर ये ऊपर की तरफ निकले या फिर नीचे की तरफ निकले, फिलहाल मैं कंफर्म तो नहीं कर सकता, लेकिन ये है कि थोड़ा सा यहाँ पर जो पोजीशन बनी है जैसे यहाँ पर देखें तो फिर ये हो सकता है। लेकिन अगर इस एरिया को एज ए सपोर्ट लेता है तो अगेन फिर जो है वो एक बुलिश भी लग सकता है यहाँ से। और अगर ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर यहाँ से भी चांसेस होंगे। ये तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रहे, और यहाँ से अगर ये सपोर्ट बनती है तो एक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो सकता है। प्रीवियस मूवमेंट अगर हम देखें तो एक बेरिश एक बुलिश और फिर दो बेरिश एक बुलिश और फिर इस तरह से, तो यहाँ पर पोजीशन
टॉप जो है वो इतना वीक शो नहीं कर रहा, तो इसलिए फिर जो है वो अगर किस नीचे से कोई अच्छी प्रॉपर सपोर्ट मिलती है, जो इससे अच्छी कोई सपोर्ट फिलहाल इस पूरे एरिया में नहीं है, ये प्रॉपर अच्छी सपोर्ट मिलती है तो ये हाई भी टेस्ट कर सकता है। और यहाँ की पोजीशन मैंने आपको बता दी है, अगर तो इसको बाइंग में रहना हुआ तो फिर इस एरिया को होल्ड करना पड़ेगा मंडे को। अगर मंडे को ये एरिया ब्रेक होता है तो फिर नीचे के चांसेस ज़्यादा होंगे। ऊपर का मैंने हम जो है प्रीवियस वीक भी बताया था, अभी भी बता रहा हूँ कि अगर ये इसको ब्रेक करता है और यहाँ पर इसका डे का क्लोज जो है वो 37 के ऊपर कहीं लगता है, तो फिर ये जो है वो नीचे इस एरिया को एज ए सपोर्ट ले सकता है या फिर इसको भी ले सकता है, इस एरिया को भी, इस एरिया को सपोर्ट लेकर ऊपर जाने के चांसेस होंगे इन दोनों में से। अगर ये ब्रेक होता है तो साथ में क्लोज भी चाहिए, सिर्फ शेडो ब्रेक नहीं, शेडो ब्रेक तो ये प्रीवियस टाइम में भी है, लेकिन इसके ऊपर क्लोज होता है तो। अदरवाइज ये शेडो ब्रेक जैसे प्रीवियस है ऐसे ही प्रीवियस इससे ही शेडो ब्रेक करके फिर नीचे भी जा सकता है। यहाँ पर तो यही होगा कि अगर मंडे को अगर इसने नीचे की मूव कर ली और डे का क्लोज यहाँ कहीं लगा तो ये दोबारा 1 को टेस्ट करेगा, 4001 को, और तकरीबन ऐसा ही चांस हो सकता है जिस तरह से ये मूव हुई है। 4001 के आसपास जाने के बाद एक अच्छी खासी रैली जो है वो लग सकती है सेलिंग की तरफ, इस तरह से। ये एरिया और ये एरिया जो है वो सेलिंग के लिए जो है वो ज़्यादा मुनासिब नहीं है, क्योंकि यहाँ से जो है वो ज़्यादा सेलिंग के लिए फिर इसको रिटेस्ट करके फिर हो सकता है। बाइंग का यहाँ से जो है वो चांसेस हो सकते हैं, ऊपर का मैंने आपको बता दिया। तो मेरे ख्याल से जितनी मेरी समझ है उसके हिसाब से मुझे नेक्स्ट वीक यही लग रहा है, बाकी होना क्या है ये ऊपर वाला बेहतर जानता है। दुआओं में याद रखिएगा।